तो यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है 16 गुणे 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 211। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी संख्या लिखी जाएगी। और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है बैंक पीओ परीक्षा में 2010 में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस 211 को बराबर के इधर ले आएंगे। तो 16 गुणे 12 माइनस 672 भाग 21 और ये 211 इधर ले आएंगे, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जब संख्या आती है तो वो प्लस में हो जाती है। अब इधर हम सिंपल सा इसको हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भाग के बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और घटाना। ठीक है, तो भाग यहाँ पे है 21 का भाग देंगे 672 में, तो 21 दिया 63। ठीक है, 3 बार चला गया, 4 बचा 42 हो गया, 21 दूनी 42। तो देखो यहाँ पे आ गया 32 माइनस इधर 12 और गुणे इधर 16। इसकी जगह पर हम लिख देंगे 32, बाकी जो भी संख्या जैसी लिखी हुई है उसको हम वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा बन के आ गया ये 16 गुणे 12 माइनस 32 प्लस 211। अब भाग के बाद नंबर आता है गुणे का, तो 12 का गुणा कर देंगे हम लोग 16 में। तो 12 का 6 में करो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 2 हासिल लगा 7, 12 एकम 12 और 7 19। ठीक है, तो ये हो गया 192 माइनस 32 प्लस 211। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वाली संख्याओं को एक जगह लिख लेते हैं, माइनस वाली संख्याओं को एक जगह लिख लेते हैं। 192 और 211 ये दोनों हैं प्लस में, तो 192 प्लस 211 और माइनस के 32 है, इनको हमने लिख दिया बाद में। अब यहाँ पे देखो इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 9 और 1 10 की शून्य हासिल लगा 1, 2 3 और 1 4 माइनस 32। तो 403 में हम 32 घटा देंगे, सीधा सा 3 में से 2 गए 1, और इधर 10 में से 3 जाएंगे, आएगा 7 और ये 4 की जगह रह जाएगा। तो 371 हमारा आ जाएगा आंसर। और इसमें हम देखेंगे विकल्प में कहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा तो 381, 347, 372, 311 कोई भी विकल्प नहीं है, तो इसमें से मेरा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है कि 3842 का 1/2 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का 15% बराबर 2449। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे का दिया गया है वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x लिखेंगे, और जहाँ पर प्रतिशत है वहाँ पर हम लोग 1/100 लिखेंगे। तो 3842 का की जगह पर गुणे 1/2 प्लस प्रश्नवाचक की जगह पर x, का की जगह पर फिर से गुणा 15 और प्रतिशत की जगह पर 1/100 और बराबर 2449। एक बार फिर से देख लो, का की जगह पर हम लोग गुणे का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत की जगह पर हम लोग 1/100 लिखेंगे, और जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमने x लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 0 की 0 होगी। कितना बचा मेरे पास, 1921 प्लस x का गुणा 3 में होगा 3x/20 बराबर 2449। यहाँ पर 3x/20 इक्वल टू 2449, और ये इधर बराबर क्या आएगा, प्लस की जगह पर हो जाएगा माइनस का 1921। घटा देंगे, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 9 जाएगा नहीं तो पीछे से हासिल लेंगे, 14 में से 9 गए 5, 1 में 1 गया 0। इधर 3x/20 बराबर इतना आ गया। यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 528, और ये 20 इधर भाग में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 3 ऊपर गुणे में है, ये इधर आएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो भाग में हो जाएगा। अब हम लोग सीधा सा इधर दे देंगे भाग, 3 एकम 3, 2 बचे 22 हुए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 18, 3 छक्का 18, 176। यहाँ पे सीधा हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये आगे 0 का 0, 3520 आ गया x बराबर, और यही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम लोग रखेंगे।
तो यही जो मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह था, इस जगह पर आंसर आएगा 3520। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों हमारा आज का प्रश्न दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। और इस प्रश्न को भी हम उसी तरीके से हल करेंगे, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, का जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और प्रतिशत जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/100। ऐसा करने से बहुत आसान हो जाएगा प्रश्न। आप लोग भी देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x, का की जगह पर गुणे 350 और प्रतिशत की जगह पर मैंने बताया आपको 1/100 भाग 50, और बटे में कुछ नहीं है तो इधर हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, आगे बताएंगे। 2 प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ऊपर 7 एकम 7 बचा 7x बटे 2, और यहाँ पर भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह होगा तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी। ये नियम होता है कि जब भी भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह करेंगे आगे वाली संख्या पलट जाएगी। प्लस 248 बराबर 591। यहाँ पे देखो कोई संख्या कट नहीं रही है तो 7x बटे 50 दूनी 100 बराबर 591 माइनस 248, बराबर के इस तरफ गई संख्या तो ये प्लस की माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या मेरा आता है कि 7x/100 इज इक्वल टू, ये 1 में से 8 गया जाएगा नहीं, 11 में से 8 3, यहाँ बचे 8, 4 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पर 5 में से 2 गए 3। अब यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे तो ये 343 गुणे, अब देखो पिछले प्रश्न में भी यही किया था, जो संख्या बटे में है ये ऊपर आएगी गुणे में, और जो संख्या ऊपर गुणे में है ये जाएगी इधर बटे में। हमेशा यही होता है, बराबर की दूसरी तरफ जब संख्या जाएगी तो भाग की संख्या गुणे में हो जाएगी, गुणे की संख्या भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 या 21, 7 चौको 28, 28 और 6 7 निम्न 63, 49 00, तो ये आंसर हमारा आ गया 4900, 4900। ठीक है, तो यही हमारा x बराबर आ गया 4900, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसकी जगह पर हम लोग 4900 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। यही ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह था इसकी जगह पर लिखा जाएगा 4900। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न दिया गया है 25 गुणे 3.25 धन 50.4 भाग 24 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा, तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या खोलते हैं, भाग, भाग के बाद गुणा, और गुणे के बाद जोड़ और घटाना। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले भाग को हम खोलेंगे, तो यहाँ पर 25 गुणे 3.25 धन, अब ये 50.4 इसमें भाग दे देंगे 24 का। ठीक है, तो ये 24 दूनी 48, 2 बचा, दशमलव लग गया 24, 24 एकम 24, 2.1। यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो सीधा इस तरीके से काट सकते हैं। तो 25 गुणे 3.25 धन 2.1। ठीक है, अब यहाँ पर होगा भाग हो गया, भाग के बाद गुणा, तो गुणा इन दोनों का होगा। 25 का 5 में 25 चौको 100, 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल लगा 6, 25 तिया 75 और 6 81, 2 अंकों बाद दशमलव है, 81.25 धन 2.1। तो ये हमारा हो गया 81 और 2, ये आगे 0 हो जाएगा, तो 81 2 83.35, 5 और 0 5, 2 और 1 3, और 1 और 2 3, और 8 8। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन में देखो 83.35, सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 833.25 माइनस 384.45 ब्रैकेट में भाग 24 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो वैसे तो हम सबसे पहले भाग को खोलते हैं, उसके बाद गुणा को खोलते हैं, और उसके बाद जोड़ को खोलेंगे, और अंत में घटाने को। बट अगर हम देखेंगे कहीं पे ब्रैकेट लगा हुआ है, कोष्ठक, तो उसको हम सबसे पहले खोलते हैं। तो यहाँ पर कोष्ठक है तो सबसे पहले हम कोष्ठक को खोलेंगे। तो 833.25 में 384.45 घटा देंगे। 5 से 5 गया 0,
4 2 में से घटेगा नहीं तो एक पीछे से ले लेंगे। 12 में से 4 गया 8 दशमलव, यहाँ पे रह गया 2। 4 फिर से नहीं जाएगा, फिर से 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पे बचेगा 2। 12 में से 8 गए, पीछे से एक हासिल ले लेंगे, 8 4 12। यहाँ पे 8 की जगह बचेगा 7, यहाँ पे है 3 4 7। तो ये आ गया इतना, भाग 24 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। भाग दे देंगे सिंपल सा, 448.80 में भाग 24 का। बहुत इजी प्रश्न आते हैं बैंक पीओ की परीक्षा में, ये भी उसी में पूछा गया है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 जाएगा नहीं। अब बचा 20, 208, 24 चौको 96, 24 अट्ठे 192, यहाँ पे है 208। तो ये 8 और 8 16, कितना बचा 16, और अंत में है 8 ये। तो ये लगभग 24 सत्ते 7 चौको 28, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, पूरा 168 आ गया। तो ये जाएगा 7 बार, तो इधर आ जाएगा दशमलव 0 का 0। तो ये हमारा आ गया भाग, पूरा जाएगा 18.70 और यही हमारा आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन मेरा सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 5.6 गुणे 12.5 भाग 0.5 प्लस 15.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 49.5। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और उसके बाद घटाना, और जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे हम लोग मान लेंगे x और x वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है यहाँ पे, तो ये 12.5 में 0.5 का भाग देंगे सबसे पहले। तो 5.6 गुणे 12.5 भाग 0.5 प्लस 15.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x धन 49.5। तो ये दशमलव से दशमलव कट गया। अब इधर बचा नीचे 5, 5 का भाग 125 में दे देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार गया। तो ये हो गया 5.6 गुणे 25 धन 15.5 बराबर x धन 49.5। अब भाग के बाद नंबर आता है गुणे का, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 150 की शून्य हासिल लगा 15 और 25 पंचे 125 और 15 140। एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव रख दिया। 140.0 धन 15.5। ये 49.5 बराबर के इधर आएगा तो बदल जाएगा चिन्ह, इधर हैं ये धन के, इधर हो जाएंगे ऋण के, तो -49.5 बराबर x, ठीक है। 140। अब उसके बाद जोड़, इसके बाद क्या है जोड़, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 140 में 15.5 तो 155.5 माइनस 49.5 बराबर x। 155 में 49.5 घट जाएंगे, 5 का 5 जाएगा 0, 9 में से 5 घटेंगे नहीं, 15 में से 9 6, और इधर 15 की जगह 14 रह गए, 14 में से 4 गए 10 और दशमलव बराबर x। 106.0 यानी 106 बराबर x, और यही हमारा आ जाएगा आंसर ए विकल्प। तो यही विकल्प मेरा सही है। तो ये था प्रश्न, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्गमूल का चिन्ह अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह -1 और पूरे की घात 2 बराबर 8 माइनस वर्गमूल 28, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। सबसे पहले जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पे हम रख देंगे x, तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल x -1 की घात 2 बराबर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, 8 को हम लिख देंगे 7 धन 1 माइनस अंदर 28 की जगह पर 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 चौको 28, ठीक है। ये जो 1 2 है इसको हम लोग बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7, 7 को भी हम लोग वर्गमूल 7 की घात 2, इसको 1 की घात 2, तो 1 एकम 1 वही रहेगा। वर्गमूल 7 की घात 2 तो 2 और वर्गमूल हट जाएगा, वही 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आपको पता चलेगा माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 7,
और इधर हमारा है वर्गमूल x माइनस 1 पूरे की घात 2। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बन गया सूत्र, और किसका सूत्र बन गया आपको बताते हैं। a माइनस बी की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे a की जगह पर है कितना, वर्गमूल 7, और b की जगह पर 1। आप देखो वर्गमूल 7 की घात 2 यानी 7, b की जगह पर 1, 1 की घात 2 तो 1, और ये 2ab 2 की जगह पर 2, 1 की जगह पर 1, और वर्गमूल 7। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, a यानी वर्गमूल 7 माइनस 1 और पूरे की घात 2। इधर कितना था, वर्गमूल x माइनस 1 पूरे की घात 2, घात 2 से घात 2 कैंसिल, यानी वर्गमूल ले देंगे तो दोनों घात कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा वर्गमूल x माइनस 1 बराबर वर्गमूल 7 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, वर्गमूल x बराबर वर्गमूल 7, यानी कि हमारा x बराबर क्या आ गया, 7। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 7। यही हमारा डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 32.5 गुणे 450 का 26% भाग 3 माइनस 745.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो जहाँ पे का है वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। जहाँ पर प्रतिशत है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका तो हमसे मान पूछ रहा है, यानी वहाँ पे x रखेंगे। अब जो चिन्ह है उसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग खोलेंगे, उसके बाद गुणा, और उसके बाद जोड़, और अंत में घटाना। या ये बोल सकते हैं कि जोड़ और घटाना एक साथ चिन्ह के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 32.5 गुणे 450 का की जगह पर गुणे 26% की जगह पर 1/100 भाग 3। अब यहाँ पे भी भाग की जगह पर अगर हम गुणा करेंगे, आगे वाली लाइन में आपको बताते हैं 745.5 बराबर x। भाग की जगह पर अगर हम भाग को गुणा में चेंज कर दें तो क्या करेंगे, ये भाग वाली संख्या पलट जाती है। तो यहाँ पे देखो 32.5 गुणे 450 गुणे 26 गुणे 1/100 और गुणे 3 के बटे कुछ नहीं तो 3/1। अब ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/3 माइनस 745.5 बराबर x। भाग दे देते हैं, 1 0 से 1 0, 10 बचा, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 से ये काट दो, 13 दूनी 26, 3 तिया 9। तो यहाँ पे कुल मिला के बच रहा है 32.5 गुणे 3 गुणे 13 माइनस 745.5 बराबर x। गुणा कर देते हैं, 32.5 गुणे 13 तिया 39 माइनस 745.5 बराबर x। 39 का गुणा कर दो तो 40 पंचे 200, ठीक है, 39 पंचे 195 की 5, यहाँ से लगा 19, 39 दूनी तो 40 दूनी 80 में 2 कम कर दो 78, 78 जोड़ दो 19 में 8 17 और 97, 97 हुआ, 97 का आएगा 7, हासिल बचेगा 9, 39 तिया 40 तिया 120 में 3 कम कर दो 117 में 9 जोड़ दो तो हो गए 126, एक अंक बाद दशमलव हो गया तो 1267.5 माइनस 745.5 बराबर x। 5 में से 5 गया 0 दशमलव, 7 में से 5 गए 2, तो 6 में से 4 गए 2, अब 12 में से 7 गए 7 5 12, 522.0 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आ गया 522, और यही हमारा है आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि 0.7 की घात 2 भाग 0.343 बराबर 0.7 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह भाग 0.49 की घात 3। यहाँ पे देखो सीधा सा नियम होता है, हमें याद रखना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं।
और भाग में घातें घटती हैं। इसी को ध्यान में रख के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे भाग, और एक चीज़ देखो 0.7 की घात 2, ये 0.343, ये हमारा होगा 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, हम लोगों को पता है। तो ये भाग 0.7 की घात 3, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, बराबर 0.7 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे हम x कर देंगे तो x हो जाएगा भाग, और यहाँ पे है 0.49, तो फिर से वही काम 0.49, 49 7 सत्ते 49 होता है, तो 0.7 गुणे 0.7 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7 की घात 2 0.49 और इस पूरे की घात 3। ठीक है, यहाँ पे एक नियम और लगेगा कि घात पे घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो अगर घात पे घात होगी तो उसका हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम होगा। देखो ये भाग है तो भाग में घातें घट जाएंगी, 0.7 की घात 2, और ये भाग है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। देखो इस तरीके से घातें घटेंगी, आधार वही रहेगा। यहाँ पे 0.7 की घात x और भाग 0.7 की घात, और यहाँ पे घात का गुणा होगा तो दुत्ती 6। यहाँ पे 0.7 की घात -1 बराबर 0.7 की घात, यहाँ भी भाग है तो x - 6, भाग में घातें घट गई, आधार बराबर है तो आधार हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा, घातों को हम आपस में बराबर कर देंगे, -1 बराबर x - 6। तो -1 और ये -6 इधर का आएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जब भी कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो गया बराबर x, तो -1 + 6 तो 5 बराबर x। ठीक है, यानी कि x बराबर 5। तो ये तो x बराबर 5 हमारा यही आंसर आ गया, और ये विकल्प में इन चारों में से तो कोई है नहीं, तो हम ई पे टिक कर देंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों डॉक्टर R.S. अग्रवाल की अंकगणित की किताब की प्रश्नमाला 1A का प्रश्न नंबर 13 हमारा यहाँ पर दिया गया है। 87,878 -7,878 -6,666 -777 -33 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये जितने भी माइनस चिन्ह की संख्याएं हैं उनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 87,878 माइनस, और ये 7 3 10, 10 6 16, 16 और 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 और 7 18 2 20 और 5 25 की 5 हासिल लगा 2, ये दोनों हो गए, 7 2 9, 9 6 15, 15 और 8 23 की 3 हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 8 और 7 15, इतना आ गया। अब 87,878 में 15,354 घटा देंगे, तो 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, 72,524, यही हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे विकल्प में मेरा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 78,642 प्लस 4,120 प्लस 387 माइनस 51,620 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस में जो 3 संख्याएं हैं उनको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो इकाई के अंकों को 7 0 7 और 2 9, 8 2 10, 10 और 4 14 की 4 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 6 11 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 8 5 13 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 83,149 माइनस 51,620 घटा देंगे। यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो 11 में से 6 5 पीछे से ले लिया हासिल, तो हो गए थे यहाँ पे 11। अब यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 5 गए 3, तो घटाने पे मेरा आएगा 31,529, और यही हमारा आंसर है। विकल्प में आप देखोगे तो ये डी विकल्प मेरा यहाँ पर भी सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 4,172 प्लस 593 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 3,069।
यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम ले लेंगे x, ये संख्या बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो इधर प्लस में है, इधर हो जाएगी माइनस में 3069 बराबर 0, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इधर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 9 और 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 4। माइनस का x बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब 4765 में 3069 घटा देंगे तो 5 में से 9 घटाएंगे, जाएगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 6 की जगह पे बचा 5 क्योंकि 1 हासिल चला गया था, फिर से 5 में से 6 नहीं जाएगा, फिर 1 हासिल लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 7 की जगह पे बचा 6, 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, तो 1696 ये हमारा आंसर आएगा। विकल्प में आप देखोगे तो बहुत सारे विकल्प हैं बट 1696 इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं जो ई विकल्प है ये मेरा सही होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 8595 प्लस 2319 माइनस 5658 क्या होगा। बहुत आसान है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 हासिल लगा 1, 3 और 5 8 1 हासिल का हो गया 9, 2 8 और 2 10 और माइनस घटा देंगे 5658, तो ये घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 4 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 हासिल का ले लेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ पे 1 कम हो गया तो बचा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो फिर से 1 हासिल ले लेंगे, 9 की जगह पे 8 बचेगा, यहाँ पे 0 का हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, 8 बचा, 8 में से 6 गए 2 और उसके बाद फिर से 0 में 5 जाएगा नहीं, हासिल ले लिया, 10 में से 5 गए 5, तो 5256 कौन सा विकल्प है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5256 कहीं नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प मेरा सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 3895 माइनस 1563 प्लस 1089, यहाँ पे ये संख्या माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 9 और 8 1 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 0 8 और 1 9 हासिल का हो गया 1, 3 और 1 4, ये तो हो गया प्लस के, और माइनस का जो था 1563 वो हम इसमें घटा देंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 3421, ये भी कोई इसमें विकल्प नहीं है, इसका मतलब इसमें भी हमारा ई विकल्प कोई नहीं, यही सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर, इधर भी 2 संख्याएं दी गई, तो इधर इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x रख दिया और इधर भी इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 2 5 2 7 6, इधर ये माइनस का x है 13 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 4 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 8 3 11 11 और 9 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 5 3 8। अब ये माइनस x बराबर के इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर 8063 है और ये 5580 बराबर के इधर प्लस का था, तो ये हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5580, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 हासिल ले लेंगे, 16 में से 8 गए 8 बचेगा, यहाँ पे 0 था तो 0 हासिल इधर से लेना पड़ा, तो 80 की जगह हो गया 79। अब 9 में से, ये 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4 और ये बचा यहाँ पे 7, 7 में से 5 जाएगा 5 2 7, 2483 बराबर x, और यही हमारा आएगा आंसर। तो देखो इसमें 2483 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसमें भी मेरा ई विकल्प सही है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। 136 गुणे 12 गुणे 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो 136, एक तो विकल्प ये है सभी का गुणा कर दें, ज़्यादा टाइम लगेगा, 12 8 96, 12 का 8 में गुणा करेंगे, ठीक है 96। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 136 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटाएंगे, अब गुणा कर दो तो 136 का 100 में गुणा करेंगे 2 0 माइनस 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2,
4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। अब 13,600 में 544 घटा दो, तो ये 600 में 544 चले जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 56, तो 13,056, और यही मेरा आंसर आएगा। कहीं है तो इसमें भी कहीं नहीं है, इसका मतलब इसमें भी मेरा ई विकल्प सही है, इसमें से कोई नहीं, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि 518 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे 9 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख 3,030, और ये आगे विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम मानेंगे x, तो 518 गुणे x गुणे 9 बराबर 30 30 30, x बराबर, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 30 30 30 बटे, और ये 518 इधर गुणे में है, भाग में आ जाएगा, और 9 भी इधर गुणे में है, ये भी भाग में आ जाएगा। भाग दे दो, पहले 9 का दे के देख लेते हैं। 9 तिया 27, 3 बचा, 30 33, फिर से 9 तिया 27, 33 6 बचा, 60 हो गया, 9 छक्का 54, 6 बचा 63 हो गया, 9 सत्ते 63 और 0, इतना आ गया। अब 518 का भाग दे देंगे, तो 518 का 6 बार देंगे, कितना आएगा 8 छंग 48 की 8, हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 56 30 और 1 31, तो 6 बार अगर देंगे तो 3108 आया। यहाँ पे 3367, तो ये 8 यहाँ से कम हो जाएगा, 559 बचेगा, और यहाँ पे 259, और यहाँ पे 259, ये 0 था, 0 आगे लगा दिया, तो 2590 हो गया। तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9 और 55 25, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे 65 बार कट गया। तो ये इस प्रकार से मेरा x बराबर क्या आया 65, इसका मतलब ये बी विकल्प मेरा सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 74,156 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर इतना। तो जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हम लोग मान लेंगे x, तो माइनस x, ठीक है, और ये प्लस में ये संख्या और ये संख्या, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 और 6 6, 5 और 2 7, 1 और 5 और 1 6, 4 7 ही हो गया। माइनस की ये दो संख्याएं हैं, इनको माइनस में जोड़ देंगे, माइनस 341 बराबर 69,894। x बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे इसको हम घटा देंगे, तो 6 में 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 4 7, और ये संख्या जो बराबर के इस तरफ आएगी है, बराबर के आ जाएगी इस तरफ, और इसका बदल जाएगा चिन्ह, तो प्लस में है माइनस में हो जाएगी 69,894। अब इसको घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में 9 घटेगा नहीं, हाथ से ले लेंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 3 की जगह 2 बचा, 12 में से 8 गया 8 4 12 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं, फिर से हाथ से ले ली, 13 में से 9 गए 9 4 13, इतना। तो x बराबर आ जाएगा 4,441, यही हमारा आंसर है, और इसमें बी विकल्प मेरा सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा 85,793 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 151 बराबर 77,477। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x लिख दिया, तो माइनस x, इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4, 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 1 8 और 1 हासिल का 9 5 8। कैलकुलेशन करते समय ध्यान ये देना है कि कहीं पे गलत ना होने पाए। x बराबर के इस तरफ जाएगा, इधर 85,944 माइनस का ये बराबर के इस तरफ आएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा 77,477, घटा देंगे। फिर से हासिल का ध्यान रखोगे, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ भी 4 का 3 बचा, 13 में से 7 गए 6, यहाँ 9 की जगह 8 बच गया, 8 में से 4 गए 4, फिर से 5 में जाएगा नहीं 7, 15 हासिल लेना पड़ेगा, 15 में से 7 गए 7 3 10 8, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, तो x बराबर आएगा 8,467। अब यहाँ पे देखो 8 4 6 7, ये मेरा ए विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। ये है हमारा एक संख्या प्लस में दी गई है 8125
दो संख्याएं माइनस में है तो दोनों माइनस वाली जोड़ देंगे। 9 8 8 दूनी 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1 1 1 2 1 हासिल का 3 2 0 2 4 और 1 5। अब इन दोनों को घटा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह इधर एक्स आ गया। 5 में से 7 जाएगा नहीं, फिर से 15 में से 7 8 बचा, 2 की जगह पे 1 रह गया, 11 में से 3 8, यहाँ पे एक और नहीं बचा, 0 हो गया, हासिल लेंगे 10 में से 2 गए 8, 8 की जगह बचा 7, 7 में से 5 2 बचे एक्स, 2888। यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा सही है, यही हमारा आंसर है। ये दोनों संख्याएं जब माइनस की होती हैं तो जुड़ती हैं, 2 3 जितनी भी हों। और क्यों जुड़ती हैं, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, एक्टिविटी के माध्यम से बताया था, अगर आपको देखना चाहते हो तो शॉर्ट वीडियो में जाके आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 24 हो गया। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यही RS अग्रवाल की अंकगणित की प्रश्नमाला 1A से प्रश्न नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 333 गुणे 33 गुणे 3, और इसको हल करेंगे तो बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। तो देखो, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। 333 गुणे 33 या 99, और 99 को हम लोग लिख सकते हैं 333 गुणे 99 की जगह पर 100 माइनस 1। इसका मतलब 333 का पहले 100 में गुणा हो जाएगा, तो 333 एकम 333 और ये 2 जीरो आगे आ गए, माइनस 1 का गुणा 333 में हो जाएगा तो 333। अब ये 33,300 में से 300 पूरे चले गए, 33 और कम होंगे तो ये हो जाएगा 32,967, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। कहाँ पे है विकल्प, कहीं पे नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसमें ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा है 916 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे 3 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख 14,344। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर मानेंगे x, तो इधर हमारा 916 गुणे x गुणे 3 बराबर 21 43 44। x बराबर 21 43 44 बटे 916 गुणे 3। ये गुणे में जो संख्याएं हैं बराबर की दूसरी तरफ जाएंगी तो हो जाएंगी हमारी भाग में। ठीक है, तो भाग दे देते हैं। 3 सते 21, 4 में 3 एकम 3 1 बचा, 3 चौको 12 13 1 बचा 14, फिर से 3 चौको 12 2 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ पे 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8 1 बचा, फिर से 4 दूनी 8 9 10 11 3 बचा 36 हुआ, 4 नेम 36। यहाँ पे भी 4 से काट दो, 4 एकम 4 3 30 बचा, 4 सते 28 29 30 3 34 हो गया, 4 32 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 229 का सीधा भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो 17,862 229, तो 7 बार 2 भाग, 7 नेम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, घटा दो, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 6 गया 1, और ये 2 नीचे आ गया हासिल का। अब ये 8 बार दे दो, 8 नेम 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23 की 3 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, पूरा चला गया। इसका मतलब 78 बार गया भाग। x बराबर कितना आएगा, x बराबर मेरा आएगा 78, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही है। आगे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, वो है हमारा 20,111 गुणे 21 गुणे 11। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे। 21 गुणे 11 ये हमारा होगा, 21 में 1 3 231, 21 21 लिख दिया सीधा सा, तो 231, और 20,111 को हम लोग लिखेंगे 20,000 धन 100 धन 10 धन 1, और 231 आगे लिखा हुआ है। ठीक, अब 231 का बारी बारी से गुणा कर देंगे, पहले इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 0 1 2 3 4 प्लस 231 2 0 प्लस 231 10 में गुणा किया 1 0 प्लस 231। अब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो आखिरी में 1 1 आ जाएगा ये।
अब 3 और 1 4, इधर 0, 4 हो गया। 2 2 3 5, 5 और 1 6, 6 हो गया। ठीक है, अब ये 2 2 3 5 और ये 0 5। अब ये सब हो गए, ये यहाँ से बचा 2 और 2 4, और फिर बचा ये 6 4, 46 45 641, 46 45 641। ए ऑप्शन मेरा सही है और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है 587 गुणे 999। इसको भी हम लोग गुणा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल करेंगे। 587 और 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, 587 का गुणा करेंगे हम 1000 में, तो 1 में गुणा हो गया 587 और ये 3 जीरो इसके आगे आ जाएंगी, माइनस 587 का 1 में यानी 587। घटा देंगे 587, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 7 की जगह पे बच गई 6 क्योंकि 1 हासिल ले लिया था, और ये 8 5 58 64 13। ए ऑप्शन मेरा सही है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,86,413। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 72,519 गुणे 9,999। यहाँ पे भी वही काम, 72,519 गुणे 9,999 को हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। तो 72,519 और ये 1 2 3 4 जीरो इसके आगे, माइनस 72,519। अब ये 4, अब यहाँ पे इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे चूँकि हासिल ले लिया तो ये सब जगह 9 9 हो गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। अब ये यहाँ पे 9 की जगह बचा 8, 8 में से 7 गया 1। अब ये 1 5 2 7, 72 511 74 81। ए ऑप्शन मेरा यहाँ पर भी सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 2056 गुणे 987। तो 2056 गुणे 987 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 13। तो यहाँ पे 2056 और ये 3 जीरो, चूँकि इसमें गुणा करेंगे 1 से गुणा हो जाएगा, 3 जीरो इसके आगे आ गई, माइनस 13। 13 का गुणा कर दो, 3 6 78 की 8 हासिल लगा 7, 13 5 65, 65 और 7 72 की 2 हासिल लगा 7, तो ये 7 आ गया। 13 का जीरो में गया जीरो, वही हासिल वाला 7 आ गया। 13 दूनी 26। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो, तो वही काम, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 9 चूँकि एक हासिल का चला गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 6 की जगह पे रह गया 5, 5 में 6 फिर नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे रह गए 4, एक हासिल का चला गया था, 4 में से 2 गए 2, और ये 0 2, तो ये हो जाएगा 20 29 272। यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न हम लोग करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ी सी आसानी क्या होती है, थोड़ा टाइम में बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से प्रश्नों को करते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 1904 गुणे 1904। वैसे तो इसका गुणा कर दो प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1900 प्लस 4, इधर भी 1900 प्लस 4। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा 1900 प्लस 4 की घात 2, और ये होता है सूत्र एक a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की घात 2 यानी 1900 की घात 2 प्लस b यानी 4 की घात 2 प्लस 2 इंटू 1900 इंटू 4। तो 19 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है हमारा 361। तो ये हो जाएगा 361, और 2 जीरो हैं तो घात 2 में 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 152। तो 152 और 2 जीरो, इतना हो गया। अब इस सबको जोड़ देना है, आखिरी में 16 है, ये 2 जीरो में जुड़ जाएंगे 16, ये हो गए। अब ये भी 2 जीरो, अभी ये 2 जीरो हो गए 52, ये अब ये बचा 1, इसमें 1 में जुड़ जाएगा 2 6 3,
36 25 216, 36 25 216, बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, हो गया। आगे प्रश्न पर चलते हैं। ये है हमारा 1397 गुणे 1397, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1400 माइनस 3 गुणे इधर भी 1400 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 1400 माइनस 3 की घात 2। यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 14 चौको 196 और घात 2 2 जीरो यानी 2 दूनी 4 जीरो हो गए, प्लस 3 की घात 2 यानी 3 3 9 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1400 इंटू बी यानी 3, तो ये जोड़ देंगे इसमें तो 196 1 2 3 9, ये जीरो में 9 जुड़ गया, माइनस दुत्ती 6 और 6 14 छक्का 84 और ये 2 जीरो घटा देंगे तो ये घट जाएगा, 0 9 आएगा, ये घट गए। अब 4 जीरो में से जाएगा नहीं तो हासिल ले लिए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 6 की जगह रह गया 5 और 19, 19 51 609, यही हमारा आंसर आ गया। 19 51 609 इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 66 की घात 2 माइनस 34 की घात 2। यहाँ पे देखो कौन सा नया सूत्र लगेगा, a की घात 2 माइनस बी की घात 2, और वो हमारा होता है एक सूत्र a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तो वही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में सीधा सा आ जाएगा 66 माइनस 34 और दूसरे ब्रैकेट में 66 प्लस 34। 66 में से 34 घटा दो, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, और इधर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100, गुणा कर देंगे 32 एकम 32 और ये 2 जीरो इसके आगे आ गए 3200, यही हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें विकल्प में बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 999 की घात 2 माइनस 998 की घात 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे भी हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a की घात 2 माइनस बी की घात 2, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे a की जगह पर है 999 और b की जगह पर है 998। ठीक है, तो रख देते हैं एक ब्रैकेट में 999 माइनस 998, दूसरे ब्रैकेट में 999 प्लस 998, तो ये घटा देंगे, एक बचेगा, इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1997, तो एक में गुणा कर देंगे 1997 का तो आ जाएगा 1997, यही हमारा आंसर सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, इसको लिख सकते हैं 106 की घात 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 94 की घात 2। यहाँ पे भी हमारा वही सूत्र लगेगा, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा 106 माइनस 94, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 106 प्लस 94, घटा देंगे तो 94 में से 106 घटा दो तो 94 चले गए, 6 और 6 12, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200, तो 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो 2400 हमारा आंसर आ गया। ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो गया। समझ गए आप लोग? बहुत आसान प्रश्न है, एक बार आप लोग सूत्र अगर याद कर लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 270 गुणे 270 प्लस 183 गुणे 183। यहाँ पे देखो क्या है, 270 गुणे 270 प्लस 183 गुणे 183, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 की घात 2 हो जाएगा प्लस 183 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 प्लस 70 की घात 2 और इधर हो जाएगा 183 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 70 की घात 2। यहाँ पे एक सूत्र हमारा होता है a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 बराबर 2 इंटू ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। यहाँ पे हमारा a की जगह पे है 200 और b की जगह पर है 70।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a की घात 2 यानी 200 की घात 2 और प्लस b की घात 2 यानी 70 की घात 2। ठीक, तो ये 200 की घात 2 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगे। 70 की घात 2 289, तो ये हो जाएगा 2 और ये जुड़ जाएगा 289 3 और ये 1 0 और 4, 2 का गुणा कर दो। 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 में 2 का गुणा गया 0, 4 दूनी 8, 80 578, ये हमारा आ गया आंसर। और यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा सही है। तो बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है हमारा 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93। इसको हम लोग देखो कैसे हल करेंगे। वैसे तो सिंपल सा गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 107 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 93 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 100 धन 7 की घात 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 ऋण 7 की घात 2। ये ट्रिक वाले प्रश्न अभी तो दिखने में लगता है कि बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को ट्रिक समझ में आ जाती है तो वो प्रश्न बहुत कम समय में लग जाता है। यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 और ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट a की घात 2 प्लस b की घात 2। यहाँ पे a की जगह पर हमारा है 100 और b की जगह पे कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधा सा आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में a की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस 7 की घात 2। तो 2 इंटू 100 की घात 2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 जीरो प्लस 7 सते 49, तो 2 और ये आखिरी में 49, ये हो गया। अब ये 2 जीरो बचे, इतना आ गया। गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 जीरो 2, 298। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 298 नहीं पढ़ेंगे, 20,098 है। यही सी ऑप्शन मेरा सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। जैसे ही हमने प्रश्न देखा तुरंत हमारे मन में एक बात याद आ गई कि ये तो a माइनस बी की घात 2 का सूत्र लिखा हुआ है सीधा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। यहाँ पे हमारा a की जगह पर है 287 और b की जगह पर है 269। ठीक, लिख देंगे यहाँ पे इसी सूत्र को लगा के। तो 287 माइनस 269 की घात 2 घटा दो, 1 70 10 80 यानी 11 7 18, 18 की घात 2। 18 की घात 2 कितना होता है, 2 कितना होता है 324 और यही हमारा 324 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 324 डी ऑप्शन मेरा सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144। यहाँ भी हमने जैसे ही प्रश्न को देखा तो हमारे मन में आ गया कि ये हमारा a प्लस बी की घात 2 का सूत्र है और वो होता हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। और यहाँ पे हमारा a की जगह पर है 456 और b की जगह पर है 144। जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 456 प्लस 144 की घात 2। जोड़ देंगे 6 4 10 की शून्य हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 की शून्य हासिल लगा 1, 4 और 5 और 1 6, 600 की घात 2। तो ये घात 2 कर देंगे, 6 की घात 2 6 छक्का 36 और ये 2 जीरो घात में डबल हो जाएंगे यानी 4 जीरो हो जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन मेरा 3,60,000 है और यही मेरा सही आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग यही प्रश्न नंबर 39 तक के प्रश्नों को करेंगे और बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 589 प्लस 187 की घात 2 माइनस 589 माइनस 187 की घात 2 बटे में 589 गुणे 187। अब देखो यहाँ पे इसको वैसे तो डिटेल में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना गुणा करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक हम कैसे बनाएंगे वो देखो। पहले इधर है a प्लस बी की घात 2, तो a प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab और ये है a माइनस बी की घात 2,
तो a माइनस बी की घात 2 का सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद है a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab माइनस a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab माइनस a की घात 2, माइनस का अंदर गुणा हो गया, अब माइनस का इसमें भी गुणा होगा तो माइनस b की घात 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। तो अब देखोगे यहाँ पे a की घात 2 प्लस का a की घात 2 माइनस का कट गया, b की घात 2 प्लस का b की घात 2 माइनस का कट गया, 2ab और 2ab बचेगा 4ab। तो जहाँ भी इतना बड़ा सवाल लिखा हो a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2, तो उसको हम लोग सीधा लिख देंगे 4ab। वही सेम टू सेम काम यहाँ पे होगा, a की जगह पर है 589 और b की जगह पर है 187। तो यहाँ पे ऊपर अंश में लिख जाएगा 4ab, यहाँ से 4 इंटू ए की जगह पर 589 इंटू बी की जगह पर 187 और बटे में क्या है 589 गुणे 187। 589 से 589 कैंसिल हो गए, 187 से 187 कैंसिल हो गए, क्या बचा 4 और यही 4 हमारा आंसर आ गया। तो आप देखेंगे इसमें से ए विकल्प मेरा सही है। और प्रश्न देखो कितना बड़ा प्रश्न था यहाँ पे, बट चूंकि शॉर्ट ट्रिक का हमने यूज किया इसलिए वो प्रश्न हमारा बहुत आसान हो गया और इसका आंसर भी बहुत छोटा सा आया। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न 41 है कि 931 प्लस 138 की घात 2 प्लस 931 माइनस 138 की घात 2 बटे में 931 गुणे 931 प्लस 131 गुणे 131। प्रश्न देखने में कितना बड़ा लग रहा है और अगर ये हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे भी हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो ये a प्लस बी की घात 2 है, वही काम a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी की घात 2, इसका सूत्र हमने पढ़ा है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। अब यहाँ पे है a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2, वही कर देंगे a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 और ये हमारा क्या होगा, इसको लिख दो a की घात 2, इसका सूत्र खोल दो प्लस b की घात 2 प्लस 2ab और प्लस इसमें a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab हो गया। अब चूंकि प्लस है तो कोष्टक खुल जाएगा, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। पिछले प्रश्न में माइनस था तो कोष्टक खुलने पे अंदर के चिन्ह बदल गए थे। तो ये हमारा हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab प्लस a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2ab से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है। a की घात 2 a की घात 2 ट्वाइस a की घात 2 प्लस b की घात 2 और b की घात 2 ट्वाइस b की घात 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉमन ले ले a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो जहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2, उसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे शॉर्ट में 2 ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 931 और b की जगह पर है 138। तो ऊपर जो है हमारा शॉर्ट में क्या आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में a यानी 931 की घात 2 प्लस b यानी 138 की घात 2, इस ट्रिक से। ठीक है, और बटे में 931 गुणे 931, तो ये क्या हो गया 931 की घात 2 प्लस 131 गुणे 131 की घात 2। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ पूरी की पूरी मेरी यहाँ से कैंसिल हो रही है, कितना बचा केवल 2 और यही 2 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न था जबकि दिखने में इतना बड़ा था और विकल्प में कहीं पे भी 2 विकल्प नहीं है। अक्सर लोग गलती कर देते कि इतना बड़ा सवाल है तो आंसर भी कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें डी विकल्प इसमें से कोई नहीं सही है क्योंकि आंसर राइट है इसका 2। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 465 प्लस 415 की घात 2 माइनस 4 गुणे 465 गुणे 415। यहाँ पे भी देखो प्रश्न देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। देखो होगा क्या, यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये यहाँ पे लगेगा, क्या हो जाएगा 465 की घात 2 प्लस 415 की घात 2 प्लस 2 इंटू 465 इंटू 415। और यहाँ पे पहले से लिखा है -4 इंटू 465 इंटू 415। तो देखो ये चीज़ वैसी ही लिखी रहेगी, 465 की घात 2 प्लस 415 की घात 2। यहाँ पर 2 गुणे 465 गुणे 415 प्लस में है और 4 गुणे 465 गुणे 415 माइनस में है। तो प्लस के 2 घट जाएंगे, बचेंगे यहाँ पे माइनस में 2 गुणे 465 गुणे 415। अब ये सूत्र किसका हो जाएगा, तो ये हमारे पास सूत्र एक और हमें पता है, a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह पर है हमारा 465 और b की जगह पर है 415। तो ये सीधा सा हो जाएगा 465 माइनस 415 की घात 2। 400 में से 400 चले गए, 65 में से 15 गए, बचे 50, 50 की घात 2, तो 5 की घात 2 55 25 और 1 जीरो, यानी घात 2 हो जाएगा तो 2 जीरो हो जाएंगी, 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। और विकल्प में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा ए विकल्प सही है। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। और यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास ये दिए हुए हैं। देखो कितना बड़ा प्रश्न लग रहा है। अब इसको हम अगर फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ऊपर हो जाएगा 735 की घात 3 और माइनस ये हो जाएगा 105 की घात 3 बटे में मेरा यही रहेगा 735 गुणे 735 है, यानी 735 की घात 2 प्लस 735 गुणे 105 और प्लस 105, यहाँ पे भी 2 बार गुणा है तो 135, तो 105 की घात 2। ठीक है। अब देखो एक सूत्र होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात 2। तो ये सूत्र ऊपर लग जाएगा तो मेरा हो जाएगा 735 माइनस 105 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 735 की घात 2। a की जगह पे यहाँ पे कितना है 735 और b की जगह पर है 105। 735 प्लस ab यानी 735 गुणे 105 और प्लस b की घात 2 यानी 105 की घात 2 और बटे में यही 735 की घात 2 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 की घात 2। अब ये पूरा हिस्सा इधर से कट गया, केवल बचा 735 माइनस 105। घटा देंगे 735 में से 100 घट जाएगा 635, 5 घट गया 630, तो यही 630 हमारा आ जाएगा आंसर। और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। था ना आसान प्रश्न? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 बटे 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। फिर से वही काम, अगर सब कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न हमने देखा तो ऊपर हमें समझ में आया कि ये है 680 की घात 2, गुणे में 2 बार है। वही काम 320 भी 2 बार गुणे में लिखा है, इसका मतलब 320 की घात 2 माइनस 680 गुणे 320 और बटे में 680 गुणे 680 गुणे 680, इसका मतलब 680 की घात 3 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320 यानी 320 की घात 3। यहाँ पे एक सूत्र हमें पता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस ab। ये सूत्र हम लगाएंगे नीचे। यहाँ पे a बराबर है हमारा 680 और b की जगह पर है 320।
तो ये ऊपर तो जो लिखा है 680 की घात 2 प्लस 320 की घात 2 माइनस 680 गुणे 320 और बटे में एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 680 प्लस 320 और दूसरे ब्रैकेट में 680 की घात 2 a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 320 की घात 2 माइनस ए बी यानी माइनस 680 गुणे b यानी 320। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे केवल 1/680 धन 320। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1000। 1/1000 हमारा यही आ गया आंसर। और विकल्प में अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन मेरा सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 963 गुणे 963 गुणे 963 प्लस 137 गुणे 137 गुणे 137 और बटे में 963 गुणे 963 माइनस 963 गुणे 137 प्लस 137 गुणे 137। यहाँ पे भी अगर हम सब कुछ कैलकुलेशन कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल करते हैं, 963 की घात 3 क्योंकि ये 3 बार गुणा है, वही काम यहाँ पे 137 का गुणा 3 बार है तो 137 की घात 3 बटे में ये 963 का गुणा 2 बार है तो 963 की घात 2 माइनस 963 गुणे 137 और प्लस 137 का गुणा 2 बार है तो ये 137 की घात 2। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ऊपर और सूत्र वही लगाएंगे जो हम अभी लगा रहे थे, a की घात 3 प्लस b की घात 3, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस ए बी। अब ये a b चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, a प्लस b एक ब्रैकेट में a की घात 2 माइनस ए बी प्लस b की घात 2। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे बीच में है तो इसलिए हमने यहीं पे बीच में कर दिया। तो ये इसको लिख देंगे 963 प्लस 137 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 963 की घात 2 माइनस a यानी 963 गुणे b यानी 137 प्लस b यानी 137 की घात 2 और बटे में 963 की घात 2 माइनस 963 गुणे 137 और प्लस 137 की घात 2। ये पूरा हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? केवल 963 प्लस 137। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1100। यही 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन मेरा सही है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 और आगे विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र बनेगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 की घात 2 माइनस 144 की घात 2 और बटे में 112 है। इसमें सूत्र लग जाएगा हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा 256 माइनस 144 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 256 प्लस 144। a की जगह पर यहाँ पे है 256 और b की जगह पर है 144 बटे में हमारा 112। 256 में 144 घटा देंगे 112 आएगा। इधर 256 में 144 जोड़ देंगे 400 आएगा बटे में 112। अब ये 112 से 112 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 400 और यही 400 हमारा आंसर आ गया। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी विकल्प मेरा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab बटे में a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मान क्या होगा? तो देखो इसी को हम लोग पहले थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो ऊपर है हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab बटे में a की घात 3 माइनस b की घात 3। इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab। तो ये सूत्र हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो बटे में एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab। अब ये ऊपर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab और बटे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab, ये आपस में कट जाएंगे।
हमेशा उसी को काटते हैं जब चीज़ गुणे में हो, गुणनखंड में हो। ऐसे नहीं कि ये a की घात 2 से a की घात 2 कट जाएगा, b की घात 2 से b की घात 2, ऐसे नहीं। प्लस में या माइनस में संख्याएं आपस में ऊपर नीचे नहीं करती हैं। अंश और हर में वही संख्याएं कटती हैं जो गुणनखंड में हो। ठीक है, तो बचा क्या नीचे, a माइनस बी, 1/a माइनस बी। अब यहाँ पे a की जगह पर है 11 और b की जगह पर है 9, रख दो मान। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/a की जगह पे 11, b की जगह पे 9, यानी 1/11 माइनस 9, 11 में से 9 गए 2, 1/2 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर 19 है, तो a का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं 19, 20, 9, 10। तो सीधा सा हम देख लें क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो a की जगह पर 10 रखो, 10 की घात 2 माइनस b की जगह पर 9 की घात 2 बराबर 10, 250 माइनस 9 में 81, 100 में से 81 घटाओगे 19 आएगा। यानी कि a की जगह पर होगा 10 और b की जगह पर होगा 9। मान पूछ रहा है a का, तो a बराबर मेरा आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर, डी ऑप्शन मेरा सही होगा। सिंपल सा। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वो है हमारा 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2। इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अगर हम लोग इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 1/2 बराबर 0.5 होगा। तो ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी ये हो जाएगा हमारा 2। और इधर 1111, इसमें हम जोड़ देंगे 111 और इसमें हम जोड़ देंगे 11 और इसमें जोड़ देंगे 1। तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 4, 3, 2, 1, 1234 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1236। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा ए विकल्प सही है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 7 की घात d बराबर 8 है, 7 की जगह पे 6 की घात c, तो 6 की घात c और उसकी घात d बराबर 8। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 6 की घात cd बराबर 8। अब यहाँ पे 6 की जगह पे फिर लिख देंगे 5 की घात b, तो 5 की घात b उसकी घात cd बराबर 8। तो यहाँ पे फिर से जो है घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात b c d बराबर 8। यहाँ पे फिर से हम 5 की जगह पे मान रख देंगे 4 की घात a, तो 4 की घात a और उसकी घात b c d बराबर 8। तो 4 की घात फिर से घात पे घात का गुणा हो गया, a b c d बराबर 8। तो यहाँ पे 4 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर ये दे रहे हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इस ऊपर इस सबकी घात a b c d, और इधर 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, तो ये फिर से घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात ऊपर आ जाएगा 2a b c d बराबर 2 की घात 3। यहाँ पे आधार यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो घात है वो हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो अर्थात क्या आ जाएगा, 2 गुणे a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 3। और यहाँ से a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 2 का इधर दे देंगे भाग 3/2। 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंचे 10। तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 और यही 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प में अगर आप लोग देखेंगे तो ये बी ऑप्शन मेरा b बराबर 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।